रिलीफ रिलीफ नंबर 2 है हमारे पास इन्वेस्टर्स रिलीफ। इन्वेस्टर रिलीफ पढ़ते हैं। इन्वेस्टर रिलीफ की कंडीशन जैसे BADR की अपनी कंडीशंस थी, इसी तरह इन्वेस्टर रिलीफ की अपनी कंडीशंस हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टर रिलीफ एक एक्सटेंशन है BADR की। उन चीज़ों पे अप्लाई होता है जिस पे BADR अप्लाई नहीं होता। क्या बोला मैंने? BADR की अपनी कंडीशंस हैं, इन्वेस्टर रिलीफ की अपनी कंडीशन है। इन्वेस्टर रिलीफ के सिनेरियोज आसान हैं, BADR की तरह कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन्वेस्टर रिलीफ कब मिलता है? जब आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर बेचते हो। तब क्या करते हो? अनलिस्टेड के शेयर्स हो और आपने 17 मार्च 2016 के बाद खरीदे हो, कम से कम 3 साल, 2 अप्रैल 16 से आगे 3 साल आपकी ऑनरशिप में हो और आप उस कंपनी के एम्प्लॉई ना हो। ये नॉट कवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते हैं और 5% से ज्यादा होल्डिंग है तो फिर इन्वेस्टर रिलीफ नहीं, फिर BADR बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ होता है। इन्वेस्टर रिलीफ कब होता है? जब परसेंटेज यहाँ फिक्स नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स हो, 17 मार्च 2016 के बाद खरीदे हो, 2016 से बाद का पीरियड 3 साल तक का हो और आप उस कंपनी के एम्प्लॉई यानी वहां जॉब नहीं करते हो, तो आपको लाइफ टाइम की लिमिट 10 मिलियन की अमाउंट के ऊपर 10% इन्वेस्टर रिलीफ मिलेगा। यानी इन्वेस्टर रिलीफ सिर्फ शेयर्स पे होता है, एसेट्स पे नहीं होता। वो भी शेयर्स वो वाले जिस कंपनी में आप एम्प्लॉई नहीं होते। होल्डिंग की यहाँ कैद नहीं है, या टाइम फ्रेम है कि 17 मार्च 16 के बाद खरीदारी हुई हो, 3 साल आपने उसके बाद शेयर्स को रखा हो और एम्प्लॉय आप नहीं हो। किसमें? उस कंपनी में, और वो कंपनी लिस्टेड कंपनी यानी स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो यू विल गेट 10 मिलियन का लिमिट ऑफ इन्वेस्टर रिलीफ, जिसपे बैंड्स को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट 10% CGT अप्लाई होगा। यू गॉट माई पॉइंट्स? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन 51 50 कर दिया हमने भाई, क्वेश्चंस की 50 की हेक्टिक हम कर चुके हैं CGT में। अल्मा सब्सक्राइब 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन एयरवेल अनकोटेड। ये अनकोटेड का वर्ड हमें हिंट दे रहा है कि भाई इन्वेस्टर रिलीफ हो सकता है। कब खरीदा था? जून 17 में। वो 17 मार्च 16 के बाद होता है? नहीं होता, बिल्कुल बाद होता है। अनकोटेड भी है, 17 मार्च 16 के बाद भी है, और 2017 से 2021 3 साल भी हो गए, 3 साल भी हो गए। ये हायर टैक्स पेयर है बंदी, हायर टैक्स पेयर है, तब भी हम खली वली इसका टैक्स पेयर स्टेटस नहीं देखेंगे। हम कहेंगे इन्वेस्टर रिलीफ आएगा तो टैक्स का रेट 10% ही होगा। अगर इन्वेस्टर रिलीफ की कंडीशन मीट हो, जो कि हमने क्वेश्चन पढ़ते ही डिफाइन कर दी कि यस कंडीशंस मीट हो रही हैं। डिस्पोजल प्रोसीड्स कितने का बेचा? 1.5 लाख का बेचा। खरीदा कितने का था? कॉस्ट कितनी थी? 50,000 की कॉस्ट थी। हमारे पास चार्जेबल गेन आ जाएगा 1 लाख का। गेन में माइनस होती है एनुअल एग्जम्पशन। एनुअल एग्जम्पशन फिक्स है। एनुअल एग्जम्पशन माइनस होने के बाद लगता है टैक्सेबल गेन आता है, और टैक्सेबल गेन पे लगता है परसेंटेज। ये हायर टैक्स पेयर है, उसूलन इस पे 20% शेयर्स है ना, प्रॉपर्टी तो है नहीं, उसूलन इस पे 20% लगना था। लेकिन ये इन्वेस्टर रिलीफ की कंडीशन या क्राइटेरिया को मीट कर गया, इसलिए इस पे 10% लगा। ड्यू डेट वही है 31 जनवरी 2022 को आपने ये पे कर देना है।
10 मिलियन की पूरे लाइफ की लिमिट है, कोई प्रीवियसली क्लेम नहीं हुआ था, यानी ओवरऑल 10 मिलियन लिमिट वाज अवेलेबल फॉर यू गाइस, तो आपका तो 87 है विच इज इन द लिमिट, सो आप जो है वो उस पर 10% लगा देंगे। इन्वेस्टर रिलीफ शुरू भी हो गया और इन्वेस्टर रिलीफ खत्म भी हो गया। कुछ पूछना है? जी दानिश, उवैद, एनी बस क्वेश्चन? इसमें यही चीज है छोटी सी, हाँ इसमें बस यही चीज है छोटी सी। सर ये सोल्यूशन एक मिनट में लिखता हूँ हाँ, उसके मैं बारे में। सॉल्यूशन नहीं हटा रहा, इसमें अभी तक जो मैंने बोला है ये इतना ही है। हाँ, एग्जाम में कंफ्यूजिंग कैसे कर सकता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो मैंने सॉल्व किया है इन्वेस्टर रिलीफ, इसमें आपको कोई मसला है? नहीं सर, नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, अब आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं कि 52 का आंसर क्या आएगा। 10 मिनट में होना चाहिए, ठीक है? ओके सर।
सर एक चीज बता दूं इसमें, दानिश आवाज आ रही है? हाँ बताओ भाई। हेलो। यार इस यार इसका ये बताओ, इसमें सर ने डेट क्या बताई थी, कितने साल पुराना है? 3 साल पुराना नहीं हो, 3 साल से हाथ में है, तो ये सेकंड वाला नहीं आ रहा, नॉट क्वालिफाइंग। 3 साल से पुराना नहीं है ना? 3 साल से पुराना होना चाहिए, तो ये सेकंड वाला ना, बेटा होना चाहिए। लिमिटेड में, हाँ बीटा हाँ, लिमिटेड में ये नहीं है। फर्स्ट टाइम, ठीक है। जी क्या आंसर आया? सर 7100। हेलो सर। कितना आया? हेलो, 7100। 7100। जैना आपका और उबैद आपका। देखिए सर मेरा नहीं आया सर, मैं अटका हूँ। देखें, सबसे पहले इसने 2 कंपनी में शेयर सेल किए हैं, हमें पता है 2 कंपनी में सेल किए हैं। सेल्स प्रोसीड्स और कॉस्ट, पहले तो गेन निकालना पड़ेगा ना, फिर बाद में डिसाइड करेंगे। पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी जो है बीटा, और दूसरी है डार्ट। वो बीटा के जी कितने बेचे? सर, बीटा के जो है वो उसमें 6% होल्डिंग है
सॉरी 40,000 की। तो 6% होल्डिंग है, 40,000 किसने खरीदी थी? 40,000 ने खरीदे, बेचे कितने के? बेचे इसमें जो है वो 60,300, लेकिन सर बीटा वो में, बीटा की पुराने 3 साल से कम पुराना है। मेरी बीटा की सेलिंग प्राइस क्या है? 60,300, ठीक है। जी सर। और बीटा में जो खरीदे थे वो कितने खरीदे थे? 40,000। हमारे पास चार्जेबल गेन, टैक्सेबल गेन की बात नहीं हो रही, चार्जेबल गेन कितना आ गया? क्या आ गया? डार्ट की बात करें तो डार्ट के कितने में बेचे? 95 में खरीदे थे, 1.5 लाख के बेचे। नाइन्टी फाइव में खरीदे थे डार्ट में, 1.5 लाख के बेच दिए। चार्जेबल गेन कितना आ गया? 55,000। जी दानिश उबैद जैना, यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर, क्लियर है। अब नहीं सर, यहाँ तक ठीक है। अब देखें, जो इन्वेस्टर रिलीफ है वो अप्लाई कब होता है? जब आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड होते हैं और आपने 17 मार्च के बाद खरीदे हो और कम से कम 3 साल उसको अपने पास रखा हो, तो आपको इन्वेस्टर रिलीफ मिलता है। और जिस पे इन्वेस्टर रिलीफ होता है उस पे 10% टैक्स चार्ज होता है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, बीटा और डार्ट दोनों लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब होता है, पीएलसी का मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड, पीएलसी का मतलब होता है लिस्टेड कंपनी या कोटेड कंपनी। जो लिमिटेड हो, सिर्फ लिमिटेड, वो होती है अनकोटेड। तो हैं दोनों अनकोटेड। दोनों में हमने खरीदे हैं। एक खरीदा है हमने नवंबर 17 में और दूसरा हमने खरीदा कब है? जून 18 में। तो दोनों को हमने परचेज जो किया है वो 17 मार्च 2016 के बाद किया है। दोनों अनकोटेड हैं। हेलो, आवाज आ रही? ये सर आ रही है, सर आ रही है आवाज, आपको आ रही है? जी जी सर आ रही है बस। अब हमने ये एक और चीज देखनी है कि ये जो शेयर्स हैं ये कम से कम कितने साल अपने पास रखने हैं आपने? 3 साल। 3 साल आ रही है। 3 साल। क्या 3 साल रखे हमने? और डार्ट वाले बीटा वाला रखे नहीं हैं। रखा। डार्ट वाले रखे हैं, 2017 में खरीदे थे तो 2020 तक 3 साल से ऊपर हो गया, 1 महीना। और जो बीटा है वो जून 18 में खरीदा था तो दिसंबर 20 तक ये 3 साल नहीं होते। तो हम क्या करें? हम लिख देंगे कि डार्ट शेयर्स आर क्वालिफाइंग फॉर आईआर। आईआर मतलब इन्वेस्टर रिलीफ, और इन्वेस्टर रिलीफ जिसमें मिलता है उस पर 10% होता है। अब देखिएगा कैसे होगा। ये लिखी लाइन हमने, एनुअल एग्जाम्पशन पहले माइनस होगी। आप मुझे बताओ, बीटा से एनुअल एग्जाम्पशन माइनस करूं कि डार्ट से करूं? जी, कहाँ से एनुअल एग्जाम्पशन माइनस करनी चाहिए? उसूलन जहां पे आपको फायदा हो। इन्वेस्टर रिलीफ जिस चीज पे मिलता है उस पर 10% टैक्स लगता है। तो जिस पे इन्वेस्टर रिलीफ या बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिले उस पे फायदा होता है, यानी एनुअल एग्जाम्पशन उस पे नहीं, उसके अदर पार्ट्स पे माइनस की जाती है टू गेट मोर बेनिफिट इन टैक्सेशन। तो यहाँ पे डार्ट पे इन्वेस्टर रिलीफ मिल रहा था तो हमने बीटा से एनुअल एग्जाम्पशन कोई लॉसेस हो तो वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे। हमारे पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा जो क्या आ रहा है दानिश, कितना ये आ रहा है? सीजीटी अगर हम लगाएं तो जो बीटा है, बीटा 8,000 पे परसेंटेज लगेगी। और हम डार्ट की बात करेंगे तो डार्ट पे तो सीधा सीधा 55,000 रुपये कितना परसेंट लग जाएगा? 10% लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डार्ट के जो शेयर्स हैं वो क्वालिफाई कर रहे थे किसके लिए? इन्वेस्टर रिलीफ के लिए। लेकिन जो बीटा है
वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है इन्वेस्टर रिलीफ के लिए। अब इस पे कितना परसेंट लगेगा तो देखना पड़ेगा। ये कौन सा टैक्स पेयर है, इसका बैंड लिमिट क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी टैक्सेबल इनकम 60,000 है, बेसिक बैंड इज 37,500। Already you have taxable income 60,000. You have anything left in your basic band? No. Basic band already आपकी इनकम ने, टैक्सेबल इनकम ने कवर किया हुआ है, बेसिक बैंड में कोई जगह नहीं है। तो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी चीजें होती हैं जो बेसिक बैंड में नहीं आती यानी हायर बैंड में चली जाती हैं, उस पर सीजीटी का परसेंटेज होता है 20%। 20% इसका लगेगा, ये आ जाएगा 1600। हमारे पास सीजीटी फाइनल आ जाएगा 1600 प्लस 5500। दानिश ने बताया था 7000 कितना बताया था? 100। 7100 will be our final answer for CGT, payable investor relief के बाद। तो आपका बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ हमने पढ़ लिया, इन्वेस्टर रिलीफ भी हमने खत्म कर दिया। कुछ पूछना? चलो ठीक है। सर क्लियर है। अब तीसरा रिलीफ जो है